शिबू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 2। हम पार्ट 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं। अब बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये पार्ट 2 का आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं? जिसमें नहीं दिख जाता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का ही मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस, जिसे नकार दिया जाए। जैसे वह बाजार जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था, जिसमें नेगेटिव बोल रहा है या नकारात्मक वाक्य है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और पहचान आपका वही रहता है। अब इसमें ये देखना है कि सिंगुलर के साथ है क्या लगेगा और प्लूरल के साथ है क्या लगेगा। ये आपका सिंगुलर सेंटेंस है, ये आपका प्लूरल सेंटेंस है। जिसे हम सिंगुलर सेंटेंस को हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल सेंटेंस को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसमें क्या रहेगा? पहले आपका नेगेटिव सेंटेंस में आपका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, वाज रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका सिंगुलर सेंटेंस का है। सब्जेक्ट रहेगा, वाज रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। प्लूरल सेंटेंस भी ऐसे रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। इतना ही रहता है बस आप लोग को। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और इसी में हम आपको बता देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताएंगे। इसे हम सभी लोग जानते ही होंगे। इसे हम एक वचन कहते हैं, इसे हम बहुवचन कहते हैं। जब ये एक वचन का सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगी? एक वचन। और जब ये बहुवचन का सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब कौन सा लगेगा? बहुवचन। इसलिए हम स्टैंडर्ड लिखते हैं कि एक वचन के साथ हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये तो बच्चों का खेल है। जब जान जाते हैं यहाँ सिंगुलर एक वचन लिखे हैं तो इसमें एक ही वचन प्रयोग होने वाला वर्ड लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिखा है बहुवचन तो इसमें लिखेंगे बहुवचन होने वाला वर्ड प्रयोग लिखेंगे। ये तो मैं ट्रिक बताया हूँ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ही होगा। ये एग्जाम्पल देखो, वह भोजन नहीं पका रही थी। वह भोजन नहीं पका रही थी कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव नॉट है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वह क्या होता है? सी कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर के साथ क्या लगे? जब ये जो सब्जेक्ट आपका है, जब जान जाओ कि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जान जाएंगे आपको सिंगुलर वाला प्रयोग होगा। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वाला प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाज नॉट पकाना कुक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन्हें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। कुकिंग फूड।
ये पहला एग्जाम्पल है, ज़्यादा तेज नहीं बता रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। वह भोजन नहीं पका रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, वे आपकी ये राइटिंग कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए लिखा हुआ है वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वे क्या होता है? दे जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जान क्या लगेगा? वर। दे वर नॉट निगेटिव, मदद का क्या होता है? हेल्प, उसी में आई जोड़ देंगे, हेल्पिंग यू, आपकी। समझ में आया कि नहीं? ये पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। दे वर नॉट हेल्पिंग यू, आपकी मदद नहीं कर रहे थे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और साथ उन्हीं के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है। जैसे ये एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, मैं मुंबई नहीं जा रहा था। क्या है? मैं मुंबई नहीं जा रहा था। मैं क्या होता है? आई, सिंगुलर है। आई वर नॉट, आई वर नॉट, जाना क्या होता है? गो, और आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वर नॉट गोइंग टू मुंबई। इसी प्रकार हम आपको एक्टिव पैसिव नरेशन पार्ट ऑफ स्पीच सब बता देंगे इसी प्रकार, सिर्फ आपको देखने रहेगा बस। और जहाँ समझ में आपको ना आए वहाँ ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। और भाई अपने दोस्तों में बताएं और सब्सक्राइब बढ़ाएं मेरा, तो इससे क्या होगा, हमें उत्साह बढ़ेगा, मैं और मन से बताऊंगा, तो आप लोगों को देखने में और अच्छा लगेगा और समझने में भी और अच्छा लगेगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा। अब आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लिखते हैं एक वचन, उसके बाद लिखते हैं हम बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। वाज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार ऐसे इसमें भी होता है। वर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में आपका वाज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उन्हीं के साथ फिर आईएनजी रहेगा, और ऐसा ही सेम फ्यूचर सेंटेंस रहेगा, ओनली वहाँ पे क्या वाज के स्थान पर आपका वर्ब हो जाएगा।
ये बदलता है ना, ये वाज सिंगुलर के लिए होता है, ये आपका प्लूरल के लिए होता है। जिसको हम सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं और बाकी अन्यथा सब वैसे चलते हैं। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टेंस है। इंट्रोगेटिव टेंस पहचानने के लिए हिंदी में आपका रहता है क्या, कौन, कैसे, क्यों, वाट, वाई, हाउ, वेयर, etc etc। ये आपका हिंदी में चलता है, ये आपका अंग्रेजी में चलता है। इन्हीं से हम पहचान जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ये समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि ये छोटी जानकारी है, बच्चे जानते रहते हैं। क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा? नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या सीता गाना गा रही थी? अब इसमें देखो क्या आया है ना, क्या आया कि नहीं, तो ये जान के कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है? रहा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जब क्या पहले रहता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, पहले वर्ब लिखते हैं। तो सीता, सीता के साथ क्या वर्ब लगता है? वाज। फिर सब्जेक्ट सीता, देखो यहाँ दिया ना, वाज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ ING। सीता सिंग, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन्हीं में हम ING जोड़ देंगे। सिंगिंग आ सॉन्ग। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या सीता गाना गा रही थी? ये आपका खत्म, नहीं गलती है। अगर यहाँ बूंदी रहेगा तो गलती रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तब ये जाके आपका सही होगा, ये जरूर ध्यान दें। क्या हम बाजार जा रहे थे? दूसरा एग्जाम्पल है आपका क्या, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो वी वर आएगा। वी कौन सब्जेक्ट है आपका? प्लूरल है। वर वी, जाना का होता है गो, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन्हीं में हम ING जोड़ देंगे। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? मार्केट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। क्या हम बाजार जा रहे थे? वी वर वी गोइंग टू मार्केट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम समय में मैं ज़्यादा बताऊंगा। कम समय में मैं आप लोगों को ज़्यादा बताऊंगा। ये भी आपका यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट डे हम बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में बताएं। धन्यवाद।